हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। उससे पहले मैंने 5-6 पार्ट्स करा दिए हैं। जिस बच्चे ने ना देखे हों वो जाके देख ले। मैंने अब तक 51 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें जाकर देख सकते हो आप। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो, ट्रेन संबंधी प्रश्न। ट्रेन संबंधी प्रश्न ये चैप्टर है, नया चैप्टर है, इसको आज शुरू करते हैं। देखो, ट्रेन संबंधी प्रश्न में क्या होता है, इसमें रेल से संबंधित प्रश्न आते हैं कि अगर एक रेलगाड़ी 200 किलोमीटर दूरी 5 सेकंड में या 10 सेकंड में तय करती है या 1 घंटे में तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है। या मान लो 2 रेलगाड़ियाँ, एक की लंबाई 150 मीटर है और दूसरी की लंबाई 100 मीटर है और उसके बीच में वो दोनों एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड या 30 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी चाल क्या होगी। या एक की लंबाई देगा, दूसरे की पूछेगा क्या होगा। तो यहाँ पर हमें देखना, सबसे पहले इसके फॉर्मूले देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो, ट्रेन्स के लिए केवल एक ही फॉर्मूला काफ़ी होता है इसमें। अब वो कौन सा होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक फॉर्मूला काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी पूछता है तो हम इसकी गुणा करते हैं, चाल गुणा समय की। इसी फॉर्मूले में रख के आप निकाल सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय में। उसके बाद एक औसत चाल का फॉर्मूला होता है इसमें। औसत चाल का भी ध्यान रखो, औसत चाल पूछ लेता है कभी कभी, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2x/(x+y)। या एक और होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये इसके दो फॉर्मूले हैं। 2 चालें दी होंगी इसमें। ठीक है, औसत चाल पूछेगा तो हमें करना क्या, 2xy, एक चाल x मान लो, दूसरी y मान लो, नीचे भी x+y। ठीक है, तो औसत चाल बराबर 2xy/(x+y)। अब एक आता है इसमें चाल किलोमीटर से प्रति घंटा में चेंज करने के लिए। अगर हमारी चाल उसने किमी घंटा में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करनी हो तो कैसे चेंज करोगे, 5/18 से गुणा करने के बाद में, तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगी। अगर चाल हमारी मीटर पर सेकंड में दी हो और हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि मीटर पर सेकंड क्या छोटी इकाई है, किलोमीटर ज़्यादा बड़ी इकाई है, और मीटर क्या छोटी इकाई है, तो छोटी संख्या ऊपर रखो, बड़ी नीचे रखो। अगर वो पूछता है किलोमीटर में बनाना हो, किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहली बात क्या होता है, 18 ऊपर रखो, 5 नीचे रखो। ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना होता है। तो हमें पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई है, तो बड़ी संख्या ऊपर रखो और छोटी नीचे रखो। ये इसका फॉर्मूला है, तो इनको नोट कर लो आप लोग। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो हमें पहले सबसे पहले देखना है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही होता है। तो इसमें क्या दिया है, दूरी दी है ना, लंबाई दी है 120 मीटर की रेलगाड़ी की, उसके बाद में समय दिया 10 सेकंड। उसने पूछा रेलगाड़ी की चाल, तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 120 मीटर, और समय कितना है, 10 सेकंड। तो ये कितना आ गया, 12। ये मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, चाल आ गई मीटर पर सेकंड में 12। ये इसका आंसर है। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कराता तो हम यहाँ पे क्या करते, 18/5 से गुणा कर देते इसको। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड हो जाती है। बट उसने क्या पूछा, इसमें चाल पूछी है मीटर पर सेकंड में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 120 है और समय कितना है, 10 सेकंड है। 0 कट करो, कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो इस बार रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है, तो लगा लेते हैं इसी फॉर्मूले में। चाल कितनी है इसमें, चाल तो पूछी है, दूरी कितनी है, चाल इसमें पूछी है, दूरी है 270 और समय कितना है 18 सेकंड। उसने कहा मैं पूछा इसको
किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसके लिए हमने क्या करना है, 18/5 से यहीं पे गुणा कर दें, या इसको कट करने के बाद में आए कर लो, बात एक ही है। इससे ये कट करो 18 से 18, 5 से कट करो, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में नहीं आया बताओ। सबसे पहली बात हमने क्या करा है, चाल हमें निकालनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 270 मीटर और समय कितना है 18 सेकेंड। तो हमने इसको डिवाइड ना करके यहाँ पे क्या करा, जब उसने किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रखा तो 18/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखो 18 से 18 कट कर दिया, 5 से मैंने कट करा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। फॉर्मूला तो ये हमारा ये वाला, चाल दी है 30 मीटर प्रति सेकंड और एक रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब भी यहाँ पे ध्यान रखो, रेलगाड़ियों की लंबाई दी हो, रेलगाड़ी की दी है या 2 गाड़ियों की दी हो या एक प्लेटफॉर्म की दी हो, तो इसमें एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 270 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 180 मीटर। समय पूछा है, चाल कितनी दी है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको आगे करते हैं, 30 बराबर कितना हुआ जोड़ो 0, 8 7 15 और 2 1 3 और 1 4 बटे x। 0 0 कट कर लो, 3 से कट करो 15 बार, तो x बराबर कितना आ गया 15 सेकंड। ये इसका आंसर है। रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला तो वही है ना, 0 0 कट करो, 3 से कट करो, 3 3 3 बजे 15, x बराबर कितना आ गया 15 सेकंड। ठीक है, नोट करो। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। सवाल नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले ये देख लो इसमें कि चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर, ठीक है, और 165 मीटर क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लेगी। अभी जो मैंने पीछे तीसरा वाला क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही है, बट ये मीटर में है और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। कैसे करोगे, 5/18 से गुणा करने के बाद में। अब आगे इसको हल कर लो, 6 से करो 6 3 18, 6 से काट लो 11 बार। ठीक है, तो 11 गुणा 5 और नीचे कितना है 3 बराबर कितना हुआ 5, 6 और 7 275 बटे x। कट कर लो इसे 5 से, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 11 पंजे 55, 5 दिया कितना हुआ 15 सेकेंड आ गया इसका आंसर। भाई फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूरी कायम है मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से गुणा करने के बाद में। 6 से काटो 6 3 18, 6 से काटो 11 बार। ठीक है, 11 गुणा 5 बचा बटे नीचे कितना 3 बराबर कितना हुआ जोड़ गए 275, कट कर लो 5 से कट करो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, फिर 11 पंजे 55, तो 5 कितना हो गया 15 सेकंड में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर है 5 वाला क्वेश्चन दिया है, चाल दी है रेलगाड़ी कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले क्या दिया उसने, चाल दी है, उसके बाद क्या दिया है, समय दिया है। समय कितना दिया है 15 सेकंड का। उसने पूछा इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर सवाल देखो समझ लो, पहले तो उसने रेलगाड़ी की चाल दे दी और उसके बाद समय दिया कितना 15 सेकंड। तो यहाँ पर ना तो लंबाई रेलगाड़ी की है और ना ही किसकी है प्लेटफॉर्म की है। अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई देता तब तो हम इसकी लंबाई निकाल लेते, चाल निकाल लेते या लंबाई निकाल लेते रेलगाड़ी की। इसने ये दी नहीं है, ना तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, रेलगाड़ी की तभी तो पूछ रहा ना। तो एक लंबाई देगा तभी हम इसको क्लियर कर पाएंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते या अपर्याप्त आंकड़े, है ना। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या दिया है। छठा क्वेश्चन दिया है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूरी दी है ना
मतलब दूरी दी है कितनी रेलगाड़ी की 250 मीटर, एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर रही है। इसमें समय दिया कितना, समय दिया 10 सेकंड का। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो यहाँ पर भी रेलगाड़ी की चाल पूछी है। तो रेलगाड़ी की जब चाल पूछेगा तो उसमें समय नहीं, उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म की दूरी चाहिए, कितनी दूरी है। अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म की दूरी नहीं होगी, हम चाल कैसे निकालेंगे उसकी, रेलगाड़ी की, बताओ। उसने दे दिया कि दूरी 250 है और जबकि समय कितना ले रही है, 10 सेकेंड। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कहाँ दी है, अगर लंबाई देगा तभी हम चाल निकाल पाएंगे इसकी। तो इसमें भी कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। देखो इसमें आंसर होंगे दोनों, नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 7 वाला सवाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो इस बार खंबा दिया है, प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना, यहाँ से चाल निकल जाएगी, देखो यह दूरी निकल जाएगी रेलगाड़ी की। चाल कितनी दी है इसमें, चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक खंबे को 30 सेकंड में, समय कितना दिया है इसमें 30 सेकंड। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेते हैं यहाँ से, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी है 60 बट ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें करना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा करके, ठीक है। बराबर दूरी पूछी है x मान लो और समय कितना दिया है 30 सेकंड का, क्योंकि दूरी इसमें मीटर में पूछी है तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चाल को कट करो से, देखो 6×18 और 6 का ना 6, 3 दाएँ कितना होता है 30 होता है, 5 दाएँ 50, 50 दाएँ कितना हो गया 500। रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 500 मीटर। सबसे पहले चाल दिए किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, क्योंकि ये सेकंड दिया है इसलिए इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो। क्या पूछा है, दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले ये करना है, इसे कट कर लो, देखो 6 का ना 6, 0 ऐसे आएगा, 6×18, 3 दाएँ 30, 5 दाएँ 50 दाएँ कितना हुआ 500। अब क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहली बात चाल कितनी दी है 50 मीटर पर सेकंड, इसको हमने क्या करना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी है चाल, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर और जबकि प्लेटफॉर्म की कितनी है 600 मीटर, कितना समय लेगी x मान लेते हैं इसको। अब इसको आगे हल कर लो, 50 × 5/18 बराबर कितना हुआ 750 बटे x। इसको हल करते हैं, देखो 0 से 0 कट कर लेंगे, 5 पंजे कितना होता है 25 और 25 दिया कितना होता है 75, 18 दिया कितना होता है 54, तो समय आ गया 54 सेकंड का, ये इसका आंसर। चाल बराबर दूरी बटे समय, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 9 वाला क्वेश्चन दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, चाल दिए कितना 30 मीटर पर सेकंड, उसके बाद में एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है ना। तो उसने पूछा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी फॉर्मूले पे रख रहा हूँ मैं इसको। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, है ना। समय दिया है इसमें 30 सेकंड। तो ये पूछा कि कितनी लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं x। अब इसे कट कर लेते हैं, देखो ये कितना हुआ 300, इसकी गुणा करते हैं 30 की, कितना हुआ 37 से 900, तो ये हुआ 600 प्लस x बराबर 900, इधर ला के माइनस कर दो, कितना बचेगा 300 मीटर। ये आ गई रेलगाड़ी की लंबाई। चाल बराबर दूरी बटे समय, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, रेलगाड़ी की पूछी है, समय दिया 30 सेकंड का और
चाल दी है 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखते हैं क्या दिया है। देखो 10 वाला क्वेश्चन दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को है ना पार करने में 30 सेकंड लेती है ना, इस पुल की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद में दिया है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, लंबाई दी है रेलगाड़ी की 130 मीटर और पार करने में 30 सेकंड ले रही है। तो उसने पूछा इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी या इस पुल की लंबाई कितनी होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, जैसे इसमें कराया था मैंने वैसे इसमें, इस बार इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दी थी, इसमें क्या है पूछी है ना, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई दी है। तो इसको आगे हल करते हैं। देखो 6 से काटो, 6 3 18, 6 पंजे 30, 3 से कट कर लो, 3 गुना 3, 3 पंजे 15। अब इसी गुणा कर लो, 15 पंजे 75 पंजे है ना, गुणा करो। यहाँ से बचेगा देखो 130 प्लस x बराबर 15 पंजे 75 और 75 पंजे कितना हो गया, गुणा कर लो। 5 पंजे 25, 5 7 35 और 2 37, 3 से 75 होगा, इधर ला के माइनस कर दो। तो x बराबर कितना बचेगा 5 4 2, 245 मीटर है। चेक करो जरा। सबसे पहला चाल दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करा है। उसके बाद में क्या दिया इसने, लंबाई दी है किसकी, रेलगाड़ी की, समय दिया 30 सेकंड। तो उसने एक पुल को पार करी है ना, तो पुल की लंबाई पूछी कितनी होगी, उसको हम x मान लेते हैं। यहाँ से कट कर लो, 6 पंजे 30, 6 3 18, 3 से काटो 15 बार, 15 पंजे 75 पंजे कितना हुआ 375, बाकी 130 इधर लाके माइनस कर दिया, कितना बचेगा 245 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 वाला। देखो 11 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है, ये 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो हमारे पास चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबा पुल है और समय कितना दिया है 6 सेकंड का। तो कितना हुआ 200 बटे 6, हम कर सकते हैं ऐसे 100 बटे 3, चाल आ गई हमारी, चाल कितनी आ गई 100 बटे 3। उसके बाद में क्या दिया है, अब उसने नेक्स्ट में दिया है कि 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो इस बार जो पुल है वो कितना 200 मीटर लंबा है, तो चाल क्या हमारे पास 100 बटे 3। तो 200 मीटर लंबा पुल ये और रेलगाड़ी लंबाई कितनी है, वो तो 100 मीटर ही है, कितना समय लेगी x। अब 100 बटे 3 बराबर कितना हुआ 300 बटे x, कट कर लो 2 0, 3 तिया, x बराबर 9 सेकंड, 9 सेकंड का समय लेगी। आया होगा समझ में। चाल बराबर दूरी बटे समय, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार करती है। तो 200 बटे 6 हो गया, कितना आ गया चाल 100 बटे 3, हमने 2 सेकंड कर लिया इसको। अब ये हमारे पास क्या है चाल। अब उसने कहा 200 मीटर लंबा पुल है और रेलगाड़ी लंबाई कितनी है, वो तो 100 मीटर ही है, कितना समय लेगी x। तो 300 बटा x कट कर लो 2 0, कितना है 3 तिया 9 सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले क्या देखना है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो हम रेलगाड़ी की लंबाई कितनी x मान लेते हैं, ठीक है। इसे करिए 15 सेकंड में पार और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसे कितने में करेगी 25 सेकंड में पार। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो x ही है ना, तो यहाँ भी x मान लो, कट कर लो इसे, 5 या 15, 5 पंजे 25, गुणा करो 5x बराबर 300 प्लस के 3x, इधर ला के 3 घटा दो, कितना बचेगा 2x बराबर 300। तो 2 से घट करेंगे 2 के ना 2, 2 पंजे 10, 150। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई है 150 मीटर। उसने कहा है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी।
तो रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान लेते हैं इधर भी, दोनों तरफ x मान लो। अब उसके बाद में 5 × 15 और 5 × 5 25 गुणा कर लो इसकी से, तो कितना आया x बराबर 150। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब क्या दिया है। देखो 13 वाला क्वेश्चन है, एक निश्चित चाल से जा रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 96 मीटर लंबा क्या है, पुल है, उसे कितनी देर में, 12 सेकंड में। और एक क्या है, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में, 15 सेकंड में पार करती है। जबकि रेलगाड़ी लंबाई कितनी माननी पड़ेगी, x मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई ना। तालिया यहाँ से जो प्लेटफॉर्म दिया है वो ध्यान रखना, और पुल की लंबाई दी है वो ध्यान रखना, ठीक है। कट कर लेते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इसकी इससे गुणा कर लो, इसकी इससे गुणा कर लो तिरछी, तो 5x प्लस 5 × 30 और 5 × 45 3 कितना हुआ, 48 बराबर 4x प्लस 4 × 4 4 × 16 और 4 × 4 कितना हुआ, 5। इधर ला के इसको माइनस कर दो, इधर इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1x घटाएं कितना बचेगा, 4 और 16 में से 8 गए तो 8। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 84 मीटर। अब हमें निकालनी है क्या, चाल। तो चाल निकालने के लिए किसी भी एक समीकरण रखो, इसमें रख दो या इसमें रख दो। यहाँ पर रख दो पहली वाली में 96 प्लस x का मान क्या, 84 और नीचे कितना है, 12। ये निकालनी है चाल हमें यहाँ से। 4 6 10 8 9 कितना हुआ, 17 और 1 18 हो गया, और नीचे कितना, 12। अब चाल देख लेते हैं, इसमें पूछी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड में। तो उसने दिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो कैसे हल करना पड़ेगा बताओ। किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो मैंने बताया था किमी घंटा बनाना है, तो इसको 18/5 से गुणा करना पड़ता है, ये बताया था। मीटर पर सेकंड के लिए ये तो मीटर पर सेकंड है ना, और ये क्या हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें काय में करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करोगे ना। इसको हल करो, 6 × 3 18, 6 दूनी 12, 2 पंजे कितना होता है, 10, 10 से ये 0 काट दो, 18 से कितना आ गया, 54, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई। तो यहाँ से हमने दूरी निकाली रेलगाड़ी की, और यहाँ से क्या निकाल लिया, चाल। ये इसका आंसर है, नोट कर लो इसको। अब देखते हैं 14 वाला क्वेश्चन का दिया है। देखो 14 वाला क्वेश्चन दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ये 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, चाल दिए कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। उसके बाद में दिया उसने क्या, 10 सेकंड में पार कर रही है ना, तो समय दिया 10 सेकंड का, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है, x मान लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, 18 दूनी 36, 5 दूनी कितना हुआ 10, और 10 दाएं कितना होता है 100 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 100 मीटर। अब उसके बाद में उसने क्या दिया है, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो देखो रेलगाड़ी लंबाई कितनी है 100, और प्लेटफॉर्म की कितनी है 60, समय पूछा ना, x मान लेते हैं। चाल तो हमारे पास वही थी, चाल वही रहने दो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 हो गया, तो 10 बराबर कितना हुआ 160 बटे x, 0 से 0 कट कर लो, x बराबर कितना आ गया 16 सेकंड। ये इसका आंसर है। चाल बराबर दूरी बटे समय, उसने दिया कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है कोई रेलगाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है उसने कितनी, 60 मीटर। तो पहले हमें से रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, 18 दूनी 36, 5 दूनी कितना हुआ 10, और 10 दाएं कितना होता है 100, x बराबर कितना आ गया 100। ये x जो मान निकला ये हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है। प्लेटफॉर्म की कितनी दी है 60 दी है, तो कितना हुआ 160, समय पूछा x। उसके बाद में चाल वही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमने वैसे ही कन्वर्ट करा है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, अब 10 से क्या हुआ 160 हो गया, जोड़ के 10 से 0 काट लो, कितना x बराबर 16 सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का दिया है। देखो 15 वाला क्वेश्चन दिया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का दिया है।
एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। इस गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे तो गाड़ी की चाल कितनी है? तो सबसे पहले देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ पे हमें चाल निकालनी है। उसने कहा है कि जो पुल की लंबाई है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है, और रेलगाड़ी कितनी है, आधा किलोमीटर है। तो 1000 मीटर किसी हो गई रेलगाड़ी की, और 500 मीटर कितनी हो गई, ये प्लेटफॉर्म की हो गई, ये कितनी है 500 मीटर, इसकी आधी है ना रेलगाड़ी की, तो 500 मीटर कितने समय में, 2 मिनट में पार कर जाती है ना। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल से, है ना, गुजरती है, और जबकि रेलगाड़ी में कितनी है, उसकी आधी है, तो कितनी हो गई 500 मीटर, और समय दिया 2 मिनट का। ये 2 मिनट है, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कितना हुआ, 1500 बटे 120, कट कर लो 0 0। अब उसने देखो चाल उसने पूछी काय में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको यहीं पे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लो, 18 बटे 5 से। तो 5 तिया 15, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से कट करो कितनी बार, 15 बार, 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से एक बात समझ लेना, अगर दूरी मीटर में है और समय मिनट में हो तो उसे सेकंड में कन्वर्ट करो, तो जो हमारी चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। अगर दूरी किलोमीटर में है और समय हमारा घंटे में है तो चाल काय में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन देते हैं 16 वाला, क्या दिया है 16 में क्वेश्चन दिया, 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 मीटर पर सेकंड है, इनके चालों का अनुपात क्या होगा? तो उसने चालों का अनुपात पूछा है। देखो, एक तो दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो एक को कन्वर्ट कर लो किसी को भी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऐसे चालें तो निकालनी है ना। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है, मीटर पर सेकंड है। तो किसी भी एक को चेंज कर सकते हो यहाँ पे, इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना है, किसी को चेंज कर लो। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये 45 वैसे रहने दो, इसे चेंज करते हैं 10 गुणा 18 बटे 5 से गुणा करते हैं ना, तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसे कट कर लो, 5 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, तो 5:4। ये इसकी चाल आ रही है, ये इसका आंसर। देखो 17 वाला क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? तो सबसे पहले चाल दी है कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या में, मीटर पर सेकंड में। और उसके बाद में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में कितनी देर में, 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम निकालना चाहो तो सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ से निकाल सकते हो, निकाल लो। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25, चौका कितना हुआ 100। समय पूछा ना, इसकी लंबाई पूछी, इसको नहीं कटना, इसको कट नहीं करेंगे ना 100 को, तो इसे ऐसे रहने दो, क्योंकि हमें ऐसे ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, उसके बाद में 2 से कट कर लो इसे 30 बार, तो 5 पंजे 25 थे, कितना हो गया 75, तो 100 प्लस के x बराबर कितना 750। इधर लाके माइनस करो, कितना बचेगा, 100 घटाएंगे कितना बचेगा 650। तो ये हमारी क्या आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है। उसने क्या पूछ रखा है, इसमें समय पूछ रखा है, तो समय निकालते हैं। चाल तो हमारी वही थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी अब कितनी हो गई, 100 ये थी और 650 ये कितनी हो गई 750। कितना समय लेगी x, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 25, 5 पंजे 25 और 25 ये कितना हो गया 75, 30 दूनी कितना हुआ 60 सेकंड। देखो 60 सेकंड है क्या इसमें आंसर। कहीं गलती आ रही है सवाल में? देखो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है 650, तो यहाँ पर हमें ये 750 मत करो, इसको 650 लगाओ सीधा।
यहाँ पे लगा दो 650। इसकी चाल पूछी है ना, समय पूछा इसका रेलगाड़ी का। तो कट करो, 5 9 45, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। उसके बाद इससे कट कर लो, देखो 5 से कट करो, 5 दूनी 10, फिर इस वाले 5 से कट कर लो इसको, 5 गुना 5 और 5 तिया 15, तो 13 दूनी 26 दूनी कितना हुआ 52 सेकंड। देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। सबसे पहले उसने चाल दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने इसे मीटर परसेंट में चेंज कर लिया। उसके बाद उसने दी है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 100 मीटर, इसे 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पर हमें ये करना है, या 1 मिनट दिया हो तो उसको हम 60 सेकंड बना सकते हैं। रेलगाड़ी यहाँ से लंबाई निकाल लेते हैं। तो हमने अगर से पहले इसे कट कर लिया 5 9 से ना, 9 पंजे 45, 9 18 और बाकी 2 से काटा इसको 30 बार, इसकी गुणा करिए हमने कितना आया 750। इधर लाके से माइनस करें कितना हो गया 650 हो गया। उसके बाद में वो पूछा है कि ये ट्रेन कितने देर में पार कर लेगी इसको, है ना, प्लेटफॉर्म को। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल तो हमारे पास वही थी, दूरी कितनी है ट्रेन की 650 बटे x। अब इसे कट कर लेते हैं, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, फिर 5 से कट करो 5 दूनी 10, 0 को 10 मान लेते हैं, फिर 5 से कट करो 5 गुना 5, 5 तिया 15, तो 13 दूनी 26 दूनी कितना हुआ 52 सेकंड। देखो अगर इसे हमें डायरेक्ट करना हो तो कैसे करना होता है। अगर हमें इसे डायरेक्ट भी करना सीधा सीधा, तो सबसे पहले चाल दी इसने कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने मीटर परसेंट बनाया। दूरी कितनी दी है प्लेटफॉर्म की 100, समय कितना दिया 60 सेकंड। इसमें रेलगाड़ी का समय पूछा है ना, इसको x मान लेते हैं, x मान लो, कट कर लो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 पंजे 25, कितना होगा 100, 4 दूनी कितना हुआ 8, 60 प्लस के x बराबर कितना हुआ 8, इधर ला घटाओ कितना बचेगा 52। माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में आंसर नहीं आते हैं, देखना ये ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी वाले पोर्शन में कभी माइनस में नेगेटिव आंसर नहीं आते हैं। चाल माइनस नहीं होती है और वैसे हमारी दूरी भी इसमें माइनस नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 18 है ना, 18 वाला होगा। 18 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया अभी इस चैप्टर में, तो देख लेते हैं। लंबाई रेलगाड़ी x मान लो, उससे करती है 8 सेकंड में पार। उसके बाद क्या 264 मीटर लंबा पुल है, इसमें भी लंबाई x मान लो, तो उसने क्या इसको 20 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से पूछा है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो कट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, गुणा करो 5x बराबर 2 चौका 8, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, प्लस कितना हुआ 2x। इधर ला के 5 में से 2 माइनस कर लो, कितना बचेगा 3x बराबर 528। तो 3 गुना 3, 2 बचा 22, 3 7 21 और 3 6 18, तो x बराबर आ गया 176 मीटर। ये आ गई रेलगाड़ी की लंबाई। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया है। 19 वाला क्वेश्चन दिया है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे गति जा रही है। इसी की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा की गति से जा रहे व्यक्ति को ये गाड़ी कितनी देर में पार कर लेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो 150 मीटर ना, देखो रेलगाड़ी की लंबाई दी है सबसे पहले कितना 120 मीटर, ये ध्यान रखो। और उसके बाद 58 किलोमीटर घंटे की गति से ये जा रही है, और इसी की दिशा में एक व्यक्ति इस गाड़ी को कितनी देर में पार कर लेगा, लेकिन उसकी चाल दी है कितनी 4। देखो उसी की दिशा में जाता है तो हम क्या करते हैं, चाल घटा देते हैं उसी की दिशा में। अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल को जोड़ देंगे। ये किमी घंटा है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। इसकी लंबाई कितनी है 120, कितनी देर में पार करेगी x में, ठीक है। तो इसको हमें हल करना है, कैसे हल करना है, 58 में से 4 कितना बचेगा 54 गुणा 5 बटे 18 बराबर 120 बटे x। 18 तिया 54, 3 पंजे 15 अट्ठे, x बराबर 8 सेकंड। ये इसका आंसर। देखो अगर चालें कब घटाते हैं हम, जब गाड़ियाँ एक ही दिशा में जाती हैं, या जैसे ट्रेन चल रही है, ये 58 किमी घंटे गति जा रही है, एक व्यक्ति इसी की दिशा में दौड़ रहा है, तो इसी की दिशा में दौड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, चाल को हम घटा देंगे, और विपरीत दिशा में जाता तो चाल जोड़ देते। ऐसे सवाल भी आगे आएंगे, बताऊंगा मैं। देखो 20 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किमी घंटा की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो सबसे पहले क्या दिया उसने, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है।
उसके बाद दिया इसमें, और ये कितना 6 सेकंड में पार कर जाती है। किसे? वो कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किमी घंटे की गति से दौड़ रहे व्यक्ति। तो एक व्यक्ति जो इसके विपरीत दिशा में दौड़ लिया है तो कितना 6 किमी घंटा है ना, तो रेलगाड़ी लंबाई कितनी मान लें? x। लंबाई नहीं मतलब चाल, इसको कन्वर्ट कर लो काय में? मीटर पर सेकंड में, बराबर 150/x। नहीं कि तो 6 दिया ना, तो उसने पूछा है रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर विपरीत दिशा में अगर जा रहा है तब तो उसको जोड़ दो, और एक ही तरफ को आ रहा है तो उसे माइनस कर दो। तो एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है, कितना 6 किमी प्रति घंटे की चाल से, तो रेलगाड़ी की चाल तो पूछी उसमें, उसको हमने x मान लिया। ये किमी घंटा है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, ठीक है, बराबर दूरी कितनी दी है रेलगाड़ी की? 150 मीटर। कितना समय दिया? 6 सेकंड। तो हमें इसकी चाल निकालनी है, किसकी? रेलगाड़ी की। इसको हल कर लेते हैं। 5 से काटो, 5 तिया 15, 6 तिया 18, और 30 कितना हो गया? 90। तो 6 प्लस के x बराबर 90, माइनस कर दो 6 कितना बचेगा? 84। बट ये आएगा किमी घंटा में चाल। तो आज के लिए इतने रहने दो। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, और यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो आज के लिए इतने काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।